ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, चैप्टर 5 वर्स 22। ये ही स्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्वन्तवन्तः कौन्तेया न ते सुरम ते बुधः। भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्शजा बुद्ध भोगा दुःख योनय एव ते आदन्तवन्तः कौन्तेया न ते सुरम ते बुधः। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भौतिक इंद्रिय सुख। पहले तो फिर से एक बार इस श्लोक को समझ लेते हैं। अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, है ना। ये एक एक लाइन गौर से समझने की आवश्यकता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता, है ना। जो स्मार्ट, चतुर व्यक्ति कौन? जो एक्चुअली में स्मार्ट हो, जो स्पिरिचुअली स्मार्ट हो, ऐसा व्यक्ति ऐसे आनंद में भाग नहीं लेता। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। सो भौतिक इंद्रियों से संसर्ग में उत्पन्न जो चीजें होती है ना, वो दुख का कारण बनती है और उससे जो भोग मिलता है उसका अंत भी होता है, उसकी शुरुआत भी होती है और अंत भी होती है वास्तव में। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक इंद्रिय सुख इन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है। भौतिक इंद्रिय सुख यानी जो जितनी भी हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और मन है, इनके जितने भी सुख है, इनसे संपर्क में जो भी सुख होता है वो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। आप देखेंगे इस शरीर को वो सारी चीजें सेटिस्फाई करती है जो नाशवान हो, जिसमें क्या क्या है ना। आहार है, आवास है, अलंकार है। अब ये सारी चीजें जो है, अलंकार यानी जो हम ऊपर से लाइक कपड़े या साज सजा देते हैं, वो अलंकार है। आहार तो है, शरीर का आहार, वो तो देना ही पड़ेगा। आवास है, वो भी देना ही पड़ेगा। अलंकार है, वो भी देना ही पड़ेगा, कि शरीर की आवश्यकता है। लेकिन केवल इसी में हमें
इसी का केवल लक्ष्य नहीं बनाना है केवल कि क्या खाना है अच्छा से अच्छा, कैसा घर होना चाहिए अच्छा से अच्छा, और कैसा पहनना चाहिए अच्छा से अच्छा। पूरे जीवन देखें तो इसी के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी चलती रहती है ना। सो ये आवश्यकता तो है, लेकिन एकमात्र यही लक्ष्य नहीं हो जाना चाहिए जीवन का। तो ये जो है सामान्य आकांक्षा कही जाती है इसमें, कि शरीर को आहार चाहिए, आवास चाहिए, अलंकार चाहिए। और एक है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा में क्या क्या आता है? दूरदर्शन चाहिए, है ना, दूर श्रवण चाहिए, दूर गमन चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये महत्वाकांक्षा है, मतलब आवश्यकता के अतिरिक्त, है ना। और हम सब एक्चुअली ना जिंदा रहना चाहते हैं, जिंदा रहने के लिए सारी जद्दोजहद होती है, लेकिन वास्तव में कैसे जीना है, कैसे जिंदा रहना है, ये हम आज समझने का प्रयास करते हैं। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु के में रुचि नहीं रखता। सो वास्तव में जब तक, अभी तो हम बॉडी कॉन्शियस ही हैं, इसलिए हम मुक्ति की बात नहीं ढूंढते। यद्यपि हम सुख ढूंढ रहे हैं, हम सब लोग एक्चुअली खुशियां ही ढूंढ रहे हैं, है ना। लेकिन चूंकि सही मार्ग नहीं होता है तो इसलिए इधर उधर भटकते रहते हैं, और है जो नाशवान चीज है, जो टेम्परेरी चीजें है, वास्तव में उसी को इकट्ठा करते रहते पूरे जीवन भर, और उसे में ही लगता है कि हमारा यही सुख है। मुक्तात्मा यानी जो मुक्ति की तलाश में है, जो वास्तव में सच्चे सुख की तलाश में है, किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा, है ना। सो जैसे किसी को ऊंची चेतना का पता चल गया, जब जो व्यक्ति गॉड कॉन्शियस होना सीख गया, जो परमात्मा के विषय में जानना सीख गया, वास्तव में वो बहुत सारी चीजें जो नाशवान होती है उसमें इंडल्ज नहीं होता, वो उसमें रुचि नहीं रखता। सो मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत। भली भांति असल में क्या है कि जब तक हम भली भांति अवगत नहीं होते दिव्य सुखों से, तब तक हम जो सांसारिक सुख है उसमें एक्चुअली इंडल्ज रहते हैं स्वाभाविक रूप से, है ना। जैसे एक बंदर को बोल दिया जाए कि आपको ना 5 किलो सोना दे दिया जाएगा और 5 किलो केला दे दिया जाएगा, तो बंदर क्या चुनेगा? ऑफकोर्स केला चुनेगा, क्योंकि उसको सोने की वैल्यू को पता नहीं है। उसी तरीके से जब तक हमारे जीवन में ऊंची चेतना में दिव्य आनंद के विषय में हम सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, सत्संग नहीं करते, है ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलता। तो संसार में हम एक्चुअली ना सोना छोड़कर केला कलेक्ट करते रहते हैं, हीरा छोड़कर मूंगफली कलेक्ट करते रहते हैं। सो ये से एक्चुअली उससे उस दिव्य ज्ञान की तुलना संसारिक किसी वस्तु से की नहीं जा सकती। लेकिन छोटे छोटे द्रव्य को, क्योंकि कौन महंगा है, हीरा, मोती, जवाहरात, चांदी, सोना, इस सब से हम बचपन से ट्रेंड हो चुके हैं कि ये एक्चुअली बहुत कीमती होते हैं। तो इसलिए कई बार आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए हमें सांसारिक उदाहरण लेना पड़ता है, ताकि एक बार में समझ में आ जाए चीज। जितना पानी है बोतल में आपके। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत व भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। तो वास्तव में संसार में जैसे सुख की तलाश हम करते रहते हैं, तो सच में जो साधु हैं, जो ऐसे सच में जो लिबरेटेड सोल हैं, जो वास्तव में ईश भावना भावित, वो एक्चुअली ना हंसते हैं संसार के लोगों को देखते हुए। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अत्यंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। सो भगवान के अनेकों नाम है, उसमें से एक नाम है राम। और राम का आनंद, एक पहला अर्थ होता है आनंद देने वाला, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, बल्कि ना पद्म पुराण में क्या चर्चा है, योगी जन परम सत्य में, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वास्तव में, उसी में रमन करते हुए, है ना। रमन करते हुए मतलब उसी में आनंद लेते हुए, उनके बारे में बातें करते हुए, उनके बारे में सुनते हुए, उनके बारे में कथा करते हुए, श्रवण करते हुए, सत्संग करते हुए रमन करते हैं और अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। ऐसा करते हुए गीता में भी भगवान कहते हैं, रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च। सो भगवान के जो भक्त होते हैं वास्तव में उनके विषय में बातें करते हुए, एक दूसरे को उनके विषय में सुनाते हुए जो है रमन करते हैं, तुष्ट रहते हैं, आनंदित रहते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, रानी जी, लक्ष्मी जी, पुष्पा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। योगीजन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा गया है। भागवत में भी कहा गया है,
नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कर्मान अर्हते बिंग भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध येद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तत्व अंतम त्वन अंतम। हे पुत्रों, कह रहे हैं यहाँ पर भागवत में उल्लेख है 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में पहले श्लोक में, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। वैसे देखा जाए तो पूरे जीवन में एक्चुअली इंद्रिय सुख के लिए हम सारे संघर्ष करते हैं। सो यहाँ भागवतम का संदेश क्या है कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है। सूकर यानी सुअर है ना, जो मल में रहता है। कहते हैं ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, है ना। तप किसके लिए? ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। सो जो सांसारिक सुख है वास्तव में वो असीम दिव्य सुख नहीं है, टेम्परेरी सुख है। जिस चीज को हम सुख मानते हैं वही दुख का कारण बन जाता है। और इसीलिए देखेंगे जो सच्चे साधु होते हैं, जो सत्य धर्मात्मा होते हैं, जो सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, उनके पास सांसारिक रूप से बहुत सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन वो दिव्य आनंद में रहते हैं। इसलिए दुनिया उनके पास जाती है उपाय पूछने की, बाबा जी ये समस्या है, कुछ ठीक कर दीजिए, बाबा जी बताइए कैसे ठीक होगा। जबकि वो फक्कर है व्यक्ति, उसके पास स्वयं कुछ भी नहीं है। लेकिन संसार में जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं, वो दुखी होकर, परेशान होकर उस ऐसे साधु संतों के पास जाते हैं अपने जीवन में वास्तव में सुख ढूंढने के लिए, आनंद ढूंढने के लिए। हरे कृष्ण आस्था, आप सभी का स्वागत है। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। यद्यपि ना हम कितना भी सुन लेना, बहुत बहुत ऊंची चेतना चाहिए, इतना आसान नहीं होता। सचिन जी हरे कृष्णा, कि हम ऐसी चेतना में मतलब जीना सीख सके। लेकिन एटलीस्ट हम सुन तो लें, पहले सुने तो सही, श्रवण तो करें, तभी धीरे धीरे संस्कार में आएगा, तभी धीरे धीरे हम प्रेरित होंगे कि हम ऐसा जीवन भी हो सकता है क्या। और ये सब भगवान की वाणी है ना। सो एक तो हम अपनी मर्जी से जीते हैं, मनोधर्म से जीते हैं, मन को ही गुरु बना लेते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाता है ना। अभी तक क्या हुआ, बचपन से लेकर अभी तक हमने अपनी मनमानी की है। बल्कि हमें लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूं। अच्छा इंसान कौन? जो दूसरों को दुख नहीं देता, लेकिन उसी समय खुद को दुख दे रहा होता है। हरे कृष्णा रीता जी। तो ये भी तो अच्छे इंसान, ये आध्यात्मिक व्यक्ति ये भूल चूक नहीं करता। आध्यात्मिक व्यक्ति न टेंशन लेता है न टेंशन देता है, दूसरों को भी तकलीफ नहीं देता, उसी समय खुद को भी तकलीफ नहीं देता, क्योंकि उसको पता है ये परमात्मा की संपदा है ना। लेकिन अच्छे लोगों के साथ अब अक्सर देखेंगे, वो कहेंगे मैं बहुत बर्दाश्त करता हूँ, करती हूँ, मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, दुनिया ऐसी है, भलाई का जमाना नहीं रहेगा। मतलब अच्छे होने के बावजूद भी बुरे बने रहते हैं, दुखी रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। सो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार है वो है अच्छे लोग। जो बदमाश है वो बिंदास है, आप देखेंगे अपने आसपास, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो पाप पे पाप किए जा रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जो सच्चे लोग हैं उनको भी पाप पुण्य की फिक्र होती है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहते हैं। और इसमें यदि वो ईश्वरीय भावना भावित नहीं होते, ठीक से प्रेरित नहीं होते, ठीक से प्रशिक्षित नहीं होते आध्यात्मिक ज्ञान में, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार इस संसार में आप देखेंगे अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति है। अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है। अरे अच्छे व्यक्ति को तो आनंद में रहना चाहिए ना, जो भगवान को मानने वाला व्यक्ति है उसको तो निर्भय रहना चाहिए ना। लेकिन ठीक है, उसके विपरीत हो रहा है। भगवान को मानते भी लोग डर डर कर, या कुछ केवल मांगने के लिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कब तक? पूरे जीवन तक डरते रहेंगे, मांगते रहेंगे। कभी तो जाएंगे हम धन्यवाद देने के लिए। ये धन्यवाद का भाव तब निकलता है जब भगवान से अपना संबंध हम समझ लेते हैं, कर्म का नियम समझ लेते हैं, तब भीतर से भाव आता है, प्रभु तुमने जितना दिया है बहुतों को उतना भी नहीं मिला है ना। नहीं तो पूरे जीवन भर देख लीजिए ना, कोई गरीब आदमी है वो भी भगवान से केवल मांगने और शिकायत करने के लिए जाता है। जो अमीर से अमीर व्यक्ति है वो भी भगवान से मांगने और शिकायत करने ही तो जाता है। या दान दक्षिणा भी इसलिए करता है कि भगवान बदले में और दे देंगे। सो ठीक ठीक जब प्रशिक्षित नहीं होते हम ईश्वरीय चेतना में, तो भगवान, ये मैं डेली एक चीज बात की चर्चा कर रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी परेशान वही लोग हैं जो भगवान को मानने वाले लोग हैं और अच्छे लोग हैं, है ना। अच्छे लोग कौन? जो दूसरों को तकलीफ नहीं देता, खुद को तकलीफ देता रहता है। अच्छे लोग कौन? जो केवल दुनिया को प्रभावित करने के लिए जीता है।
ऐसा व्यक्ति कभी खुश रह सकता है क्या? कई बार हम सुनते रहे ये बात कि क्या सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लेकिन अभी भी हम भगवान को इम्प्रेस करने के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं। आप देख लीजिए, घर, परिवार, रिश्तेदारी में हमारा 24 घंटे जो भी हम कुछ कर रहे हैं, ईमानदारी से सोचिए, दिल पे हाथ रखकर, तो आप देखेंगे इतनी बार सत्संग सुनने, स्वाध्याय सुनने के बावजूद भी आज भी हम दुनिया को प्रभावित करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। ये इनके प्रकार भगवान की बात तो केवल थोड़ी देर सत्संग सुन लेते हैं ना, तब याद आती है कि हाँ, भगवान भी कोई चीज होते हैं। भगवान को इम्प्रेस करना, भगवान को प्रसन्न रखना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। केवल वही व्यक्ति संसार में सुखी रह सकता है, आनंदित रह सकता है, भयमुक्त रह सकता है, चिंता मुक्त रह सकता है। लेकिन ये इस कान से हम सुनते हैं, इस कान से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। ये है तो बिल्कुल नेचुरल। इसीलिए साधु कहते हैं कि हमारे मन में हजारों छेद है। हम कितनी बार बचपन से अध्यात्म की बातें सुनते आए, साधु संग करते आए, पढ़ते आए, लेकिन सब जब अपनी बारी आती तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि संसार का संस्कार ज्यादा है ना इसमें। इस ब्रेन सॉफ्टवेयर में जो ज्यादातर जो फाइल्स डाउनलोड हो गई है वो संसार के इंफॉर्मेशन से, आध्यात्मिक इंफॉर्मेशन तो बहुत कम है ना, लिमिटेड है। इसलिए संसार का ज्ञान हमारे भीतर जो अच्छाई का ज्ञान है उसको भी डोमिनेट करता है। अच्छाई पर भरोसा नहीं, ईश्वर पर भरोसा नहीं, है ना, भगवत गीता पर भरोसा नहीं, है ना, बाकी सारी चीजों पर भरोसा करते हैं हम। अक्सर ऐसा देखा गया कि जो असली चीज होता है उस पर लोग डाउट करते हैं, जो नकली चीज होता है उस पर डाउट नहीं करते, है ना। लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। इलाज भी यही है कि हम बार बार, जैसे जॉन्डिस का एग्जाम्पल दिया जाता है कि नहीं लगता मीठा, कड़वा लगता है। जब जॉन्डिस के मरीज होते हैं उनको मिश्री मीठा नहीं लगता, बार बार उनको सलाह दिया जाता तब तक खाते रहो, तब तक खाते रहो, तब तक खाते रहो, जब तक इसका स्वाद सही मीठा मीठा ना आने लगे। तो वैसे ही अभी जो है ना, संसार के भवरोग में हम सब फंसे, इसलिए तो दुखी परेशान रहते हैं, स्ट्रेस डिप्रेस रहते हैं। उसकी मेडिसिन है, ये बोरिंग लगेगा, मुश्किल लगेगा, टफ लगेगा। अरे इतनी बड़ी बातें कैसे लागू किया जाए जीवन में, कैसे संभव है? तो ये असंभव लगता है। बट धीरे धीरे जो ऑलरेडी मुक्तात्मा है, जो साधु हैं, संत हैं, जो इस रास्ते पर चलकर अमृत स्वाद का आनंद ले चुके हैं, वो भिक्षा मांगते हैं, वो प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ भी करके तुम ये दवा लेना शुरू करो हरि नाम का, है ना। नाम रूप, उनकी कथा, उनकी लीलाओं का श्रवण करते रहो, उनके संदेशों में जीते रहो, ये सर्वश्रेष्ठ दवा है वास्तव में। लेकिन दुनिया में हम XYZ सभी पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो राम नाम की दवा है, जो भगवान नाम की दवा है, उस पर हम संदेह करते हैं वास्तव में, है ना। इसी कारण से अच्छे लोग भी दुखी रहते हैं, भगवान को मानने वाले लोग भी दुखी रहते हैं। इस बात को जितनी जल्दी समझ में आ जाए, हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं कि हर एक व्यक्ति भगवान को तो मानता है। दुनिया में भगवान को मानने वाले लोग ज्यादा है, आस्तिक ज्यादा है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, जिस पारसी हो, धर्म के हो, किसी धर्म के हो, मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, किसी भी अलग अलग नाम रूप रंग से। लेकिन प्रशिक्षण, सही प्रशिक्षण से, सत्य ज्ञान से प्रशिक्षित नहीं होने के कारण वो भ्रमित रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, भगवान को मानते भी चिंतित रहते हैं, क्योंकि भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। मानते हैं भगवान शक्तिशाली है, लेकिन बुद्धि अपनी यूज करते हैं। हमारी सीमित बुद्धि से हम चलते हैं तो फिर गड्ढे में गिरते हैं, बार बार परेशान होते हैं। अभी तक भी इतना सब कुछ अच्छे, मैं जानता हूँ जो भी लोग सत्संग सुन रहे हैं, है ना, चाहे लाइव सुन रहे हो या बाद में, जिनके पास समय नहीं होता तो बाद में भी सुनते हैं, जस्टिफाइड है। लेकिन आप देखें तो अभी तक भी यदि आपके जीवन से जितना दुख कम होना चाहिए नहीं हुआ है, इसका मतलब उतनी अधिक मात्रा में आप अपनी पुरानी बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान की बुद्धि, यानी ये जो दवाई है, ये कम इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी जो पुरानी दवाई जो हमें दुखी, चिंता, परेशानी बढ़ाता ही था, अभी भी उसी डोज को हम लिए बैठे हैं, क्योंकि आदत पड़ चुका है ना। नींद की गोली लेने की आदत पड़ जाए और हम लोग नेचुरोपैथी, योगा थेरेपी और काउंसलिंग से कहते हैं अरे गोली सबसे पहले डस्टबिन में डालो, लोग डर जाते हैं। अरे मैं 20 साल से खा रहा हूँ डॉक्टर साहब, आचार्य जी 20 साल से दवा खा रहे हैं, उसके बिना कैसे नींद आ जाएगा। उनको बड़ी मेहनत करके उनको बताना पड़ता है कि भगवान ने जब हम लोग यहाँ पर भेजा था तो नींद की गोली लेके और पेन किलर लेके नहीं भेजा था। नेचुरल थे हम लोग, प्रकृति में हीलिंग पावर होती है, प्रकृति हमें ठीक करती है। बस ये है कि हमें अपने खान पान और जीवन शैली ठीक करनी पड़ेगी। नेचर क्योर फूड और
क्या कहते हैं योगिक लाइफ स्टाइल से, और आप दवाओं के बिना संभव है जीवन। एक एक लोग 10-10, 20-20 गोलियां खाते हैं, बड़ी दया आती है, बड़ा दुख होता है, लेकिन वो इतने एडिक्टेड हो चुके होते हैं, या उनको बहुत सारे लोग इतने डॉक्टर्स वगैरह इतने डरा चुके होते हैं, उनको लगता है कि दवाई के बिना मैं मर जाऊंगा। संभव ही नहीं है। पर धीरे धीरे वो ट्रस्ट करते करते, काउंसलिंग करते वो टाइम लगता है भले, लेकिन जब उनको विश्वास होता है कि अरे मैंने 15 दिन दवा नहीं खाया, मैंने हफ्ता भर दवा नहीं खाया और मैं ठीक हो सकती हूँ। तो ऐसे लोग मिले जो 18 साल से नींद की गोली ले रहे थे, गैस की, ऐसे पता नहीं नाना प्रकार की गोलियां, और ईश्वर की दया से 2-3 महीने के अंदर उनका धीरे धीरे उनका खान पान, जीवन शैली सुधार करते जब वो बिना जीरो गोली के जी रहे हैं और लाइफ इतना ब्लेसफुल है, वो कहते काश 10 साल पहले मैं आपसे मिला होता या 15 साल पहले काश आप मुझे मिल गए होते, आपसे सलाह लिया होता। सो पहले मुझे भी ऐसा लगता था, उस व्यक्ति के विषय में दुख होता था कि देखो इतने दिन तक ये दुख और पीड़ा में रहा। लेकिन कर्म का नियम मैंने देखा कि कई व्यक्ति सलाह लेने के बाद भी अपनी मनमानी करता रहता है। हम लोग आगे हमारे ट्रीटमेंट में नहीं पहुंच पाते। कारण क्या है? ये कर्म का नियम है। जब तक जिसको दुख झेलना है तब तक उसको सुमति हो ही नहीं सकती, उसको सफर करना पड़ता है। जब समय थोड़ा ठीक आता है तब वो सही मार्गदर्शन में आता है इत्तेफाक से। उसका कारण क्या है ना, लोग इतने सारे इलाज करा के थक चुके होते हैं, पक चुके होते हैं कि उनको कोई सच में भी कोई सही बताए तो वो कैसे ट्रस्ट करें कि आप सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। सो पीपल आर हेल्पलेस एक्चुअली। सो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, लेकिन हम सब लोग प्रे करते हैं उन सब के लिए कि जितना जल्दी वो हील हो सके मेंटल और फिजिकल लेवल पे, है ना। सो भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। यही दुख का कारण है। जो लोग भगवान को मानने वाले लोग भी दुखी रहते हैं। भगवान को मानते हैं, जीते अपने मानी से, अपनी सनक से हैं, अपना जो मन करता है, अपना जो मूड होता है वही करते हैं। तो फिर कैसे क्यों ना गड़बड़ होगा। जो भले लोग होते हैं, भले इसलिए होते हैं कि संसार अच्छा कहे, तो जब तक अच्छा मिलता रहे तो वो भी भले बने रहते हैं। जिस दिन अच्छा कहना छोड़ दिया लोगों ने, वो भी बुरे बन जाते हैं, दुनिया को दोष देते हैं। जी कलयुग है जी, भलाई का जमाना नहीं है जी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, देखो मेरे साथ लोग कैसे करते हैं, वैसे करते हैं। मतलब पीपल कॉन्शियस में अपेक्षाएं जुड़ी रहती है कि मैं भला करता हूं तो मेरे साथ भी भला हो। ऐसा नहीं होता। आप भला आज के बाद सिर्फ इसलिए कीजिए कि ईश्वर ने मुझे कैपेबल बनाया, योग्य बनाया कि मैं भला कर सकता हूं। लेकिन सभी लोग मेरे जैसे नहीं हो सकते। बार बार एक उदाहरण देते हैं साधु कि आप शेर के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हो जाओगे कि मैं शाकाहारी हूं ना, तो ये शेर मुझे कैसे खा लेगा। इसको पता होना चाहिए कि मैं शाकाहारी हूं। ऐसा नहीं होता। उसकी चेतना अलग है, आपकी चेतना अलग है। सो आपको बचना भी है, बचाना भी है। उसके लिए सही मार्गदर्शन और सही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। नहीं तो हम उल्टी सीधी चीजें जो है ना पकड़ लेते हैं, और जो काम की चीजें होती है वो पकड़ नहीं पाते। इसलिए सही मेंटरिंग की जरूरत होती है, सही लाइफ कोचिंग और काउंसलिंग की जरूरत होती है, सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो इसीलिए मेरा जो ये उद्देश्य है, मेरा जो ये सत्संग चल रहा है, मेरा जो ये स्वाध्याय चल रहा है, उसका एक ही उद्देश्य है। मैं एक्चुअली ना 2 लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। जो भगवान के मानने वाले लोग हैं और दुखी हैं, और जो अच्छे लोग हैं और वो दुखी हैं। तो ये दुख का विषय है वास्तव में। ये दोनों तो भले लोग हैं, वे भगवान को मानने वाले हैं, आप अच्छे भी हैं, तो आप दुखी कैसे हैं, स्ट्रेस डिप्रेस कैसे हैं? आपके जीवन में तनाव इतना क्यों है, अनिद्रा क्यों है ना, इतना सिरदर्द क्यों है, माइग्रेन क्यों है, तरह तरह के रोग व्याधियां, मतलब चलती फिरती दुकान है लोग रोग व्याधियों के। और उसका सबसे बड़ा कारण है साइकोसोमेटिक, मनोकायिक, है ना। मन बीमार है, शरीर को डिलीवर करता है जितनी भी बीमारियां हैं। सो चूंकि मैं वेलनेस फील्ड में हूं और मैंने देखा कि योगा टीचर्स भी और मेडिटेशन टीचर भी स्ट्रेस डिप्रेस हो जाते हैं। कारण क्या है? मैकेनिकली तो वो सीख जाते हैं, दूसरों को सिखा भी देते हैं, लेकिन वो शरीर के स्तर पर ही बात हो जाती है। मन के ऊपर और आत्मा के ऊपर कुछ काम ही नहीं चल रहा है। सो मेंटल प्योरिफिकेशन और सोल कॉन्शियस के बारे में जब बात ही नहीं होगी तो पूरी बात बनती नहीं है, फिर टोटल फिटनेस आती नहीं है। तो पूरे जीवन लोग शरीर इलाज करते रह जाते हैं, और जो उसका असली कारण है बीमारी का, उसमें काम ही नहीं होती। तो जब तक दवाई या जब तक इलाज चलता है तब तक तो ठीक थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर से पुनर्मुस्को भव, फिर से प्रॉब्लम लौट के आती, क्योंकि असली कारण गया नहीं है ना। सो केवल ऊपरी इलाज करने से, हरे कृष्णा सौम्या रश्मि जी, जय श्री कृष्णा। सो केवल ऊपरी इलाज कर लेने से ये योग प्राणायाम ध्यान की निंदा नहीं है। योग प्राणायाम ध्यान सात्विक आहार तो करना ही करना है शरीर के निर्माण के लिए, ये चीज तो आपको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन यदि मन प्रशिक्षित नहीं है तो योगा टीचर भी नशा करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं।
भले संख्या उनकी कम है, लेकिन हाँ ऐसे हैं लोग। मेडिटेशन टीचर एक तरफ तो मेडिटेशन सिखाते हैं, दूसरी तरफ जो है सिगरेट भी पीते हैं, नशा भी करते हैं। तो कौन कौन सुधारेगा इनको? जिन पर जिम्मेदारी है दूसरों को इंस्पायर करने की, वो खुद भी जब ड्रग एडिक्ट हो जाए, गलत खान पान हो जाए। कई योगा टीचर्स रेस्टोरेंट में पिज्जा खाते हुए सेल्फी पोस्ट करते हैं। मतलब आप क्या इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को? तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित नहीं होते तो कुछ भी कर रहे होते हैं और लगता है सब कुछ ठीक है ना, फिर कुछ जब रिजल्ट गड़बड़ होता है तब भगवान को, भाग्य को, संसार को दोष देते रहते हैं। सो बेहतर यही है, सेल्फ हेल्प जो है हमारा, वो है स्वाध्याय सत्संग साधना। इससे हमारा खान पान सुधर जाता है, व्यवहार सुधर जाता है, विचार बदल जाता है और जीवन स्वर्ग बन जाता है। वास्तव में स्वर्ग नर्क भले हमने देखा नहीं है इन आंखों से, है ना, इस पे भी डाउट होता है कि नहीं होता, मान के चलते कुछ नहीं होता, जो कुछ भी है यहीं पे है। लेकिन इस जीवन में भी आप लोगों के जीवन में, परिवार में, उनकी जिंदगी से, उनके व्यवहार से पता कर सकते हैं कि इनका जीवन नर्क जैसा है या स्वर्ग जैसा है। यहीं पर सारा नर्क और स्वर्ग दिख जाएगा आपको। और यदि नर्क है, उसको स्वर्ग बनाने का साधन भी है ना, समस्या है तो समाधान भी है। सो ये सहज उपलब्ध है हम सबके पास कि स्वर्ग कैसे बना सकते हैं जीवन को, और बड़ी सहजता से उपलब्ध है। सो हम पढ़ सकते हैं गीता को, सुन सकते हैं, है ना, सत्संग अटेंड कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन हो, कोरोना की वजह से अभी नहीं जा सकते तो जूम पे बहुत सारी चलती रहती है। इंटरेस्ट नहीं होता, कई बार मेरे भी ग्रुप बने हुए हैं सत्संग के, मैं उसमें कई बार जूम का लिंक भेजता रहता हूँ और कई बार देखता हूँ कि कितने लोग जुड़े हैं, तो बहुत मुश्किल से लोग जुड़ते हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि हम सारी चीज़ें अपनी सुविधा चाह रहे हैं कि मेरे टाइम पे हो, मेरे नज़दीक हो, ये हो। ऐसा नहीं है। सत्य को खोजने के लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास समाधान भी होता है, लेकिन कई बार हम जुड़ नहीं पाते, तो भगवान ही मालिक है। तो मेरा जो सत्संग है वास्तव में इन दोनों लोगों को हेल्प करने के लिए, करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन चूंकि क्या होता है ना कि आपने किसी दुकान की मिठाई अच्छी चखी हो तो आप 4 लोगों को जरूर बताते हैं कि अरे मिठाई लेना ना, आगे से वहीं से लेना। घर में किसी को भेजते हो, बोल देना अरे कहीं और से मत लेना, उसी दुकान से लेना। क्यों? क्योंकि आपने चखा है वो स्वाद, है ना। उसी तरीके से जिस व्यक्ति ने चखा है ना ये स्वाद, उसके भीतर प्रेम और करुणा जागृत होती है। वो देख नहीं सकता, पर दुखे दुखी, वो दूसरों के दुख और आंसू और पीड़ा देख नहीं सकता, झेल नहीं सकता। उसको बहुत 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 अनकंफर्ट होता है कि दुनिया में ये भगवान को मानने वाले लोग और ये भले लोग बेचारे क्यों दुख में है, क्यों कष्ट में है। सांसारिक रूप से सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है। यद्यपि दिल्ली जैसे शहर में या मेट्रो सिटी में कोई घोड़ा नहीं रखता होगा, वो बात अलग है। घोड़ी और घोड़ा पे लोग एक ही बार शादी में ही चढ़ते हैं। सो जोक्स अपार्ट, सो भले घोड़ा नहीं हो, कहने का मतलब क्या है, दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ, है ना, बाहर से देखा जाए तो। लेकिन फिर भी व्यक्ति टूटा हुआ है, अकेला है, अशांत है, डरा हुआ है। ये श्री कृष्ण प्रेम प्रभु। सो क्यों ये ऐसे, है ना, ऐसे लोगों को ही वास्तव में हैंड होल्डिंग करने के लिए, उनके जीवन में प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए वास्तव में ऐसे सत्संग इत्यादि की आवश्यकता होती है। निस्वार्थ, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती है कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, बस उनके जीवन में खुशियां मिल जाए। यही सबसे बड़ा समझिए कि ये पारिश्रमिक है हम लोगों के लिए। हम लोगों का यही कि आपके चेहरे पे स्माइल आएगी ना, आपके चेहरे में प्रसन्नता आएगी, आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी, तो हमें लगता है कि हम लोगों को मिल गया जो हम चाहते थे वास्तव में। सो दिस इज द ट्रू एसेंस ऑफ सत्संग। और हमें खुद भी इस ज्ञान में जीने का प्रयास करना है धीरे धीरे, और डोर से डोर जोड़ते हुए और लोगों को भी हेल्प करना है ना। कम से कम 2-3 लोगों की जिंदगी में हमें परिवर्तन लाना है, इसका संकल्प जरूर लेते रहना चाहिए हर एक व्यक्ति को। सो ज्ञान को इस तरह से कहा गया है कि केवल सुनते रहेंगे ना तो बात बनती नहीं है, इसलिए ना लोग भूल जाते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है, ज्ञान को ना कुएं की तरह, कुएं का उदाहरण दिया गया। कुएं में क्या है, यदि कुएं में पानी है लेकिन कोई निकाल नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे कुएं अब तो बंद हो गए, बर्बाद हो गए, वो ना खराब हो गए। अभी भी दूर दराज में कहीं कहीं लोग आज भी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पानी पीते हैं उसका। सो कुएं से कहा गया है कि पानी केवल उसमें पानी तो है, लेकिन उसमें से निकाला ना जाए पानी तो पानी सड़ जाता है धीरे धीरे, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रही ना, और जिस चीज में मूवमेंट नहीं होती प्रायः सड़ जाती है।
वैसे हमारा ब्रेन भी है। इसका ना बार बार स्वाध्याय सत्संग साधना से इसकी ना खुदाई नहीं करते रहेंगे, इसमें जो कूड़ा करकट जमा होता है, अनवांटेड फाइल डाउनलोड हो गया, उसको क्लीन नहीं करते रहेंगे तो मन भी एक खाली जमीन की तरह है। इसको खाली छोड़ दिया तो कुछ भी घास फूस कांटे उगते रहते हैं, तो इसको बार बार ना इसकी सफाई करनी पड़ती है स्वाध्याय से सत्संग से साधना से, तो इसमें फिर अच्छे विचारों के फसल उगते हैं। यही स्वस्थ जीवन का राज है ना। सो जब जागो तभी सवेरा। तो कहा क्या गया है कि एक कुआं जिसमें से पानी निकाला ना जाता हो तो उसका पानी सड़ जाता है, तो किसी काम का ना रहा। एक ऐसा कुआं जिसमें से केवल निकाला जा रहा हो लेकिन पाताल से उसमें पानी आता ना हो तो पानी खत्म हो जाएगा। तीसरा उदाहरण दिया जाता है जो सबसे बेस्ट है कि पाताल से पानी आता भी रहे और ऊपर से व्यक्ति पानी लेता भी रहे, है ना। चाहे वो खेत में पानी डालने के लिए हो, चाहे पीने के लिए पानी हो, यदि वो पाताल से पानी निकल रहा है और वो बाहर भी निकल रहा है, मतलब लर्निंग एंड शेयरिंग, तो वही पानी फ्रेश रहता है, वही कुआं बचा हुआ है। नहीं तो कुछ लोग केवल सुनते हैं, किसी को साझा नहीं करते अमृत ज्ञान, भगवान का ज्ञान, तो वो ज्ञान सड़ जाता है, किसी काम का नहीं रहता। कुछ लोग केवल प्रवचन देते हैं, खुद डाउनलोड नहीं करते, खुद कोई संग नहीं लेते, खुद साधु संग नहीं करते, खुद वरिष्ठ भक्तों के सानिध्य में नहीं रहते, तो चाहे कोई कितनी भी उम्र के हो जाए, कितने भी विद्वान हो जाए, कहीं किसी गुरुजनों से वो रिचार्ज नहीं कर रहे अपने ज्ञान को, तो उनका ज्ञान भी खत्म हो जाता है। एक दिन लोग बोर हो जाएंगे आपके उस लिमिटेड बातों से। तो होना क्या चाहिए? लर्निंग एंड शेयरिंग। तो आप भी तरोताजा रहना चाहते हैं तो जिस तरह सीखते हैं ये अच्छी बात है, अब थोड़ा सा शेयरिंग करना भी सीखिए। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि भारत भूमि में जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति में गुरु तत्व है, गुरु बनने लायक है और गुरु बनना ही चाहिए। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है गुरु बनना, लेकिन गुरु अहंकार पैदा करने के लिए नहीं है, लोगों से सम्मान कराने के लिए नहीं। गुरु ऐसा जो भगवान को देने वाला हो, है ना, जो भगवान के विषय में खुद से अच्छे से ज्ञान अर्जित करे, पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा से प्रशिक्षित होकर, स्वाध्याय से, नित्य सत्संग और साधना से अपनी ऑस्टेरिटी हो, जो ज्ञान वो दूसरों को दे रहा खुद भी उसमें ना जिए तो ज्ञान का प्रभाव पड़ता नहीं है। इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग प्रवचन दे रहे हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो उपदेश दे रहे हैं खुद ही उसमें, स्वयं ही उसमें जीने का प्रयास नहीं करते, तो ऐसा ज्ञान भी किसी काम का होता नहीं है। सो हम सब जितने भी लोग आप लोग सत्संग सुन रहे हैं उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि आप सब में वो प्योरिटी है, तभी आप में इतना धैर्य और पेशेंस है कि आप इतने लगातार आप सत्संग इत्यादि में रुचि रखते हैं। सो लर्निंग एंड शेयरिंग, आपके जो भीतर गुरु तत्व है उसको जगाइए। चाहे आपके घर में कोई बच्चा हो, जो भी मेंबर्स हो, आपके स्टूडेंट्स हो, आपके क्लाइंट्स हो, आपके जो भी आप सब, आपके रिलेटिव्स हो, आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी धीरे धीरे ये शेयर करना। हर एक व्यक्ति में दुख है, बस एक बार हल्का सा कुरेदने की जरूरत है, वो एकदम सारी चीजें उबल के बाहर निकल के आती है। लोगों के भीतर कितना दुख इत्यादि दबा हुआ है। सो केवल एकमात्र निदान है भगवान का ज्ञान, परमानेंट सॉल्यूशन यही है ना। लेकिन चूंकि हम लोग कई सारे हमारे पेड प्रोग्राम, अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वी चार्ज अराउंड 15,000 रुपीज फॉर 5 सेशन काउंसलिंग सेशंस के। अंततः हम उनको परमात्मा से ही जोड़ने वाले होते हैं, लेकिन कई लोग जो है फ्री सेशंस को बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं करते, और पेड सेशन देने के लिए हमारे पास जो है अपॉइंटमेंट, मतलब कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम आगे पीछे उनको टाइम देते रहते हैं। सो कहने का मतलब क्या है, ये दुख का विषय है कि व्यक्ति हर एक प्रयास करने को तैयार है, लेकिन सहजता में अमृत भी उपलब्ध हो तो वो उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता है ना। सो इसलिए वही देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास क्योंकि और भी हीलिंग और बहुत सारी चीजें हमें टूल्स में रखनी पड़ती है, जहां पर लोगों को भगवान के विषय में ही कई बार उनको मतलब ट्रस्ट ही नहीं होता, डिस्कनेक्ट होता, तो पहले तो उनको हम दुखों से बाहर निकालते हैं, और अंततः हमें पता है कि जो व्यक्ति भगवान के ज्ञान से ना जुड़ा, परमानेंट हैप्पीनेस तो उनके जीवन में आ नहीं सकती है। तो जैसे तैसे करके हम उनको भगवान से, जो हम सब खोए हुए बच्चे हैं, वास्तव में बिछड़े हुए बच्चे हैं, उनको हम भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। सो वी शुड टेक इट सीरियसली। इसलिए मेरा ये सब बताना था कि हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और जो भगवान को मानने वाले लोग हैं और जो भले अच्छे लोग हैं उनको वास्तव में बाहर निकालना चाहिए। और लर्निंग और शेयरिंग, आप सीखिए भी और सिखाइए ये भी। जो शुरू से मेरा एक डायलॉग था ना किसी FM का, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, तो ये वास्तव में भगवद गीता और सत्संग के बारे में सही फिट बैठता है। सो कहा गया है
भागवत का उदाहरण दिया गया है, भागवतम में है कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है ना। पूरे जीवन अंतिम सांस तक ना, मरते हुए भी व्यक्ति ना हिसाब किताब चेक साइन करता रह जाता है, ये बैलेंस, ये फैक्ट्री, वो इधर करता रह जाता है। अपनी नेक्स्ट लाइफ की कोई प्लानिंग नहीं करता है, हमें भगवान के धाम जाना है, अपने घर वापस लौटना है। तो बार बार वो इसी संसार में बार बार आता रहता है, बनता रहता है, फंसता रहता है, दुख पाता रहता है ना। सो यही स्मार्टनेस है कि हम एक्चुअली अपने असली पिता को जान जाए, अपनी असली घर की पहचान हो जाए, और वहां पहुंचने के लिए क्या टिकट वीजा लगता है ये भगवद गीता के संदेशों से समझ ले। और जब जागो तभी सवेरा। जितना जल्दी ये बात समझ में आ जाए, ये जीवन भी स्वर्ग बन जाता है, और कहते हैं लोक और परलोक दोनों ही दिव्य हो जाता है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है, ऐसे साधु कहते हैं। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सको। असीम दिव्य सुख, ये कोई हवाई बात नहीं है, काल्पनिक बात नहीं है, सच में ऐसा सुख संभव है ना। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते। एक मिनट में थोड़ा जल ले लेता हूं। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भवरोग के कारण है। सो जितनी भी हम ज्यादा इंद्रिय सुखों में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसते रहते हैं, है ना, सो वो क्या है, भवरोग का कारण है। भवरोग यानी संसार को कहा गया है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। ये पंच है, लास्ट जो है ना, कहते हैं ब्रह्मास्त्र। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। और हम अपने आसपास देख सकते हैं कि जिसके पास जितना है वो वो सबसे ज्यादा दुखी है। दूर से आपको दिखने में लगेगा, अरे इनके पास तो कितना है, इनके पास तो ये है, इनके पास ये है, वो है। लेकिन आप सच में उस व्यक्ति के दिल के करीब हैं, तो आपको बखूबी पता होगा व्यक्ति वास्तव में कितना सुखी है ना। और उसका कारण क्या है, हर एक व्यक्ति दुखों से मुक्त होना चाहता है, लेकिन उसके कारण जो है दुख के, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक जार, ट्रांसपेरेंट जार होता है, उसके नीचे ना चना रख देते हैं, और जार का मुख ऐसा होता है, उसका जो ढक्कन लगाने वाला जो मुख है वो ऐसा होता है कि बंदर हाथ डालेगा, हाथ निकालेगा, निकल सकता है, क्योंकि भाई हाथ अंदर गया तो बाहर भी आ सकता है। लेकिन उसने मुट्ठी बना ली तो चोक हो जाएगा और फंस जाएगा उसकी हाथ। सो बंदर ऐसे ही पकड़े जाते हैं। शिकारी छुप के बैठा होता है, जार को अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है कि मतलब कोई लेके भागे नहीं उसको, बंदर भी, और फिक्स कर दिया जाता है। उसके अंदर चना डाल दिया जाता है ना। बंदर इधर उधर देखते हैं कि भाई कोई शिकारी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, धीरे धीरे जाते हैं, उन अपने आप को स्मार्ट समझते हैं कि मैं बंदर वो चने ले लूंगा। वो हाथ डालते हैं, चने की मुट्ठी बनाते हैं और बाहर रहते हैं। अरे ये क्या, ये फंस गया। वो पूरा उछल कूद सारा करता है, ड्रामेबाजी कुछ भी, मतलब, लेकिन फिर भी देख रहा है, अरे मैं तो फंस गया। उसको लगता है किसी ने मुझे फंसा लिया, उसके लालच ने उसको फंसा लिया है। वो चना छोड़ेगा तो हाथ उसके निकल आएगा और वो मुक्त हो जाएगा, उसको समझ नहीं होती है। सो बंदर को तो हम बुद्धू समझते हैं, बंदर को तो सोचते हैं, अरे उसको इतना भी नहीं पता है, अरे हाथ छोड़ेगे तो तुम जो फंसे हुए ना निकल जाओगे तुम। लेकिन हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम, वेद प्रकाश प्रभु। लेकिन क्या होता है, वो वैसे ही बंदर की सी हालत है वास्तव में हम सब की। ये संसार में क्यों फंसे हुए? दुख मतलब क्या है? संसार में कोई भी व्यक्ति दुख है, इसका मतलब हमने संसार का कोई ना कोई चना बांधा हुआ है, मुट्ठी बना लिया है, और हम उस मुट्ठी को खोलने को तैयार नहीं है। और मुट्ठी क्या, वो चना क्या क्या है, जैसे हमने कल या परसों चर्चा किया था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 चने हैं जिसने हमें संसार में बांध रखा है। अज्ञानता, मिथ्या अहंकार, संसार से आसक्ति, संसार से द्वेष और मृत्यु का भय।
ये 5 चने हैं वास्तव में, है ना, जो कई अलग अलग रूप में दिखने में तो 5 लगते हैं, लेकिन वो 5,000 नाना प्रकार के अपने अपने ब्रांचेस खोले हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्या हुआ, हमने पकड़ ली है। तो आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, आप 5 मिनट बैठकर आप ध्यान करोगे तो आप देखोगे कि कुछ न कुछ आपने ऐसे इसी में से, या तो अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, या मिथ्या अहंकार के कारण, या राग के कारण, या द्वेष के कारण। राग अच्छा इंग्लिश में भी कई बार ना समझ में आती है। सो अविद्या हो गया इग्नोरेंस अबाउट रियल सेल्फ एंड रियल थिंग, है ना, ये दुख का कारण है। अस्मिता है फॉल्स ईगो। राग है अटैचमेंट विद वर्ल्ड, मंडन अटैचमेंट, वर्ल्डली अटैचमेंट। द्वेष है डिसलाइक्स, हेट, रिपल्सन और फियर ऑफ डेथ, जिसको हम कहते हैं अभिनिवेश। सो कई बार संस्कृत और हिंदी टफ लगती है, इंग्लिश हमें आसानी से समझ में आती है, इसलिए मैंने सोचा आपसे साझा कर दूं। तो ये तो है चने। उसका उपाय क्या है? उपाय है 3, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये महर्षि पतंजलि योग सूत्र से मैं बता रहा हूं आपको, है ना। सो योग भगवत गीता के बिना पूर्ण नहीं होता, योग महर्षि पतंजलि योग सूत्र के बिना पूर्ण नहीं होता। तो ये सब चीजें क्या है? तत्व है योग के। केवल आसन प्राणायाम नहीं है, हम सिखाते हैं आसन प्राणायाम, लेकिन उन हर एक व्यक्ति को हम प्रेरित करते हैं कि केवल आसन प्राणायाम तक ही सीमित मत रहना। और इसका ये मतलब नहीं कि आसन प्राणायाम छोड़ देना, आसन प्राणायाम करना ही करना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही समझ में आएगा चीजें। शरीर ही बीमार है तो अब तो बीमारी करके अब तो ना योग कर पाओगे, ना ध्यान कर पाओगे, ना ज्ञान में कोई रुचि हो जाएगी। तो शरीर, मन और आत्मा तीनों के ऊपर हमें काम करना है वास्तव में, है ना। सो कहने का मतलब क्या हुआ? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप क्या करना है? डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन कैसे जीना है? जैसे भगवद गीता में बताया गया है। सो आहार संयम, है ना, इसके बहुत सारे अलग अलग संयम के बारे में बताया गया है। सो योगासन, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि तो करना ही करना है। सात्विक आहार तो लेना ही लेना है। साथ में 23 घंटे आप कैसे जीते? आप तो योग तो 1 ही घंटे करोगे ना, ध्यान तो सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर करोगे ना। बाकी घंटे हमारे डीलिंग अप्रोच क्या है? हम क्या सोचते हैं, क्या अधिक देखते हैं, क्या अधिक सुनते हैं। सो उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। कानों का संयम कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। आंखों का संयम, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। जीवा का संयम, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है ना। ये है ना। तप का मतलब केवल जो है चारों तरफ अग्नि में बीच में बैठकर तपस्या करना, या बर्फ शिला पर जाकर एक पैर पर तपस्या करना ही तपस्या नहीं है। तपस्या का अर्थ है तपस्व द्वंद्व सहनम, जीवन के द्वंद्व को सहन करना। किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए, है ना, कोई अहंकार पैदा करने के लिए नहीं। क्योंकि यदि ध्यान और तप का सही उद्देश्य ना पता हो कि ये केवल कठोर बनाने के लिए या केवल कंसंट्रेशन मजबूत करने के लिए नहीं है, ये तो एक जो चोर होता है ना, जो डाकू होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनका भी कंसंट्रेशन पावर बहुत मजबूत होता है। वो बार बार एक ही चीज पर सोचते हैं, प्लान करते हैं और घटना अंजाम दे देते हैं। तो ध्यान और योग का अर्थ केवल शक्ति और क्या कहते हैं सिद्धियां प्राप्त कर लेना और कंसंट्रेशन प्राप्त करने के लिए मात्र ध्यान नहीं है। ये सारी है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, आत्म शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, है ना। ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है ना। तो शरीर को भी शुद्ध रखना है योगासन, प्राणायाम, ध्यान से और खान पान से, है ना। मन को ट्रेनिंग देनी है प्राणायाम और ध्यान इत्यादि से। और बुद्धि को भी कई बार हम ना भूल जाते हैं, मन और शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं। बुद्धि यानी इंटेलेक्ट यानी गार्जियन। मन बच्चा है, बुद्धि गार्जियन है। सो गार्जियन और बच्चा दोनों को ट्रेंड होना चाहिए, तभी जीवन की गाड़ी सही चलती है ना। सो इसलिए मैंने देखा इस कोरोना काल में कि मैं कई बार चर्चा करता हूँ, दुख का विषय है, लेकिन बताता हूँ झकझोरने के लिए, ताकि आप लोग प्रेरित हो कि योगासन टीचर, योगा करने वाले, ध्यान टीचर और ध्यान करने वाले लोग भी स्ट्रेस डिप्रेशन में चले गए। क्यों? क्योंकि मन और शरीर के ऊपर तो काम चल रहा है, बुद्धि के ऊपर काम ही नहीं चल रही है। तो बुद्धि को ट्रेन नहीं करेंगे तो अकेले फाइट चलती रहती है। इसलिए संघम शरणम गच्छामि, ये बहुत जरूरी है कि हमारे संघ में लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप में हो। कई बार लगता है अरे मेरे जैसे अच्छे लोग कैसे मिलेंगे, तो जो जैसे उनको स्वीकार कीजिए, 5 उंगलियों को स्वीकार किया ना, ऐसे 5 अलग अलग लोगों को भी स्वीकार कीजिए। क्योंकि अकेला व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग में भी चलता है तो वो विचलित होकर पुराने रास्तों पे गिर सकता है। इसीलिए हमें संग में रहना चाहिए, तो हम सुरक्षित रहते हैं। अगर 100 लोग पॉजिटिव सोचने वाले हैं, ईश्वरीय चेतना में जीने वाले लोग हैं, तो वो हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको पूछेंगे और आपको हमेशा जोड़े रखेंगे।
इसलिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसका कारण यही है कि आप कनेक्ट रहे, है ना। सिर्फ मुझे ही ना सुने, और भी जो दूसरे डिवोटीज आते हैं, सीनियर डिवोटीज आते हैं, है ना, वरिष्ठ भक्त आते हैं, उनको भी सुने। बीच बीच में हमारा जूम लिंक होता है। ये सब कुछ फ्री में है वास्तव में, है ना। लेकिन वही बात है, फ्री की लोगों को लोग पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड, बिल्कुल सस्ता समझते, बहुत चीपली लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट फिर भी हम लोग नॉन स्टॉप बिना हारे हुए, यहाँ तक कि हमारे गुरुजनों का आदेश है कि कोई सुनने वाला नहीं हो ना भगवान की बात, दीवाल को सुनाओ भगवान की कथा, किसी का भला हो ना हो, तुम्हारा भला जरूर होगा। दूसरा, हम सब जानते हैं, विज्ञान को मानने वाले भी लोग, कि हर एक जगह बैक्टीरिया वायरस है। हमारे शरीर में ही कितने बैक्टीरिया वायरस है। दूध से जो दही बनता है उसमें भी बैक्टीरिया, लैक्टोबैक्टीरिया कहते हैं जिसको, वो दूध से दही बनाता है। तो हर एक जगह जीव है, और भगवान गीता में कहते हैं हर एक जीव के हृदय में मैं रहता हूं, तो बैक्टीरिया वायरस के हृदय में रहते होंगे। तो कई बार बैक्टीरिया वायरस या बहुत सारे जीव जो हमें आंखों से नहीं दिखते, लेकिन उसके भीतर भी आत्मा है, परमात्मा है। तो कम से कम कोई नहीं हो तो हमें जरूर, चाहे जो जोर जोर से पढ़ के, चाहे किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए, उनको भगवान के बारे में सुनाइए। संसार की सबसे बड़ी सेवा होगी, है ना। सो तप हो गया डिसिप्लिन लाइफ जीना, है ना, 24 घंटे के लिए, केवल पूजा पाठ घंटी करते वक्त ही नहीं, केवल एकादशी के व्रत के दिन ही नहीं, है ना। इत्तेफाक से देखिए आज नित्यानंद त्रयोदशी है, तो आज हम लोगों का एकादशी की तरह व्रत है। लेकिन भारतीय होने के नाते करोड़ों लोगों को पता नहीं होगा कि भाई आज क्यों व्रत कर रहे हैं, आज ऐसा क्या है। तो कई लोगों पर, हमें भी नहीं पता था, इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। हम भी संघ में आए, हमें भी मैसेज आता है, ग्रुप से जुड़े हुए, तो पता चलता है आज ये है, आज ये है। कभी कभी किसी जो महान वैष्णव होते हैं उनका तिरोभाव होता है, कभी आविर्भाव होता है, यानी किसी का जन्म दिन है, किसी का शरीर त्यागने का दिन है, तो उस दिन हम लोग कभी आधे दिन का व्रत रखते हैं, कभी पूरे दिन का व्रत रखते हैं, है ना। तो इसी बहाने क्या हो जाता है, शरीर शुद्धि भी हो गया, है ना, ह्यूमिलिटी भी हो गया, विनम्रता भी आ गई, उनके प्रति जो है विनम्रता का भाव भी अर्पित कर दिया, उनके प्रति जो है एक ग्रैटिट्यूड का भी एक्सप्रेशन हो गया, शरीर शुद्धि भी हो गया। व्रत करने से किसको लाभ हो रहा है, शरीर को लाभ हो रहा है। पूरे जीवन हम खाते 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 इसको डस्टबिन बनाते रहते हैं, होश ही नहीं रहता क्या क्या खाते रहते हैं। अरे एक दिन व्रत करेंगे तो हो सकता है आप अन्न नहीं लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, जूस लेंगे, सलाद लेंगे, तो है ना, अन्न से थोड़ा तो बॉडी को भी रेस्ट मिलता है, पेट को भी रेस्ट मिलता है। और उस दिन लेकिन केवल शरीर का व्रत नहीं, आज भारतवर्ष में करोड़ों लोग व्रत करते हैं, लेकिन व्रत का मजाक उड़ाते हैं। व्रत का अर्थ होता है डिसिप्लिन लाइफ, कि हम आज का दिन जो है आहार संयम करेंगे, मन का भी संयम करेंगे। तो उस दिन अधिक से अधिक जो है सत्संग सुनना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए, अधिक से अधिक साधु संग करना चाहिए। मतलब इस भावना भावित रहना चाहिए, अधिक से अधिक, एज मच एज पॉसिबल। केवल आप शरीर से व्रत कर रहे हैं, आप पूरे दिन सिनेमा देख रहे हैं, सर्कस देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, तो मजाक हो गया ना, व्रत का तो उद्देश्य डिविएट हो गया ना। जैसे योगा करने का अर्थ था, योग का अर्थ था परमात्मा से जुड़ना, लेकिन आज लोग योग क्यों कर रहे हैं, भोग करने के लिए, कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो डॉक्टर ने जो मना किया करने के लिए वो सब कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो मतलब जो है मेन उद्देश्य जो है वही डिविएट हो गया, तो बात गड़बड़ हो गई ना, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है तो लोग भटक जाते हैं, आस्था टूट जाती है। तो सही जो मार्ग है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है ना। जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, और कुछ बच्चे हैं जो जीवन भर स्कूल नहीं जाते, वो भी जीते हैं इस संसार में। और एक व्यक्ति स्कूल कॉलेज जाता है, उसकी भी जिंदगी होती है। अब स्कूल कॉलेज जाना, भाई पढ़ना भी पड़ता है, होमवर्क भी करना पड़ता है, एग्जाम भी देना पड़ता है, डांट भी सुननी पड़ती है, फीस भी भरना पड़ता है। ये मार्ग इतना आसान तो नहीं है ना। और एक दूसरा तरफ है, जीवन भर मूर्ख बने रहो, ना फीस लगेगी, ना होमवर्क मिलेगा, ना एग्जाम देना पड़ेगा, ना किताब खरीदनी पड़ेगी, ना ट्यूशन का खर्च। तो क्या ये मार्ग कठिन है स्कूल कॉलेज जाने का, इसलिए मूर्ख रहना चाहिए। वैसे ही इतनी बात तो सबको समझ में आ गई, इसलिए लोग स्कूल कॉलेज तो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है कि एक तरफ दुखी रहो, बीमार रहो, परेशान रहो थ्रू आउट लाइफ, और दूसरी तरफ है धर्म का मार्ग अपनाओ, सत्य का मार्ग अपनाओ, भगवान के ज्ञान से जुड़ो और स्वस्थ रहो। वास्तव में थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़े से डिसिप्लिन की बात हो सकती है, क्योंकि जो पशुवत चेतना है, जब भी आप एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस के प्रोसेस में आप ग्रो करोगे, थोड़ा डिसिप्लिन तो चाहिए होता है। वो डिसिप्लिन किसी को नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति को बोलो चाय नहीं पीना चाहिए, वो एडिक्शन होता है, तो उस व्यक्ति को लगता है जैसे मेरे प्राण मांग रहे हो, ये आत्मा मांग रहे हो, है ना। नशा ना करो, व्यभिचार ना करो, मांसाहार ना करो, तो ऐसा लगता है बाप रे बाप, कुछ भी करवा लो प्रभु जी, बस ये तो नहीं होगा हमसे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक मुट्ठी खोलेंगे नहीं ना,
तो दुखों से मुक्त नहीं होंगे। तो हमारी मुट्ठी खोलने का मतलब है जितनी भी हमारी वर्ल्डली अटैचमेंट है, संसार में जो भी हमारे दुख के कारण है, हम दुख से भी बाहर निकलना चाहते हैं। वो बंदर मुक्त भी होना चाहता है, लेकिन वो मुट्ठी नहीं खोलना चाहता, वो चने लेकर बाहर आना चाहता है, तो फंसा रहेगा। एकदम सिंपल से इस बंदर के उदाहरण से हमारे सुख और दुख का फिलॉसफी एकदम क्लियर हो जाता है एक बार में। कोई बड़ी बड़ी मोटी किताबें, बड़ी बड़ी फिलॉसफी की जरूरत नहीं है। मुट्ठी खोलेंगे तो मुक्त होएंगे। और मुट्ठी क्या है? अज्ञानता का, है ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और मुट्ठी खोलने के लिए उपाय क्या बताया गया है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप करो यानी डिसिप्लिन लाइफ जियो। तप किस लिए? जान बूझकर कष्ट सहना शुद्धिकरण के लिए, है ना। सुबह सुबह उठकर योग करना किसको अच्छा लगता है? लेकिन जो व्यक्ति प्रायोरिटी देता है अपने जीवन को, वो सारे आलस्य को भगाएगा, झटक देगा, योग को चुनेगा। योग मतलब जीवन को चुनना, है ना। तो तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी स्वाध्याय का दो अर्थ है। पहले तो धर्म ग्रंथों को पढ़ना, प्रतिदिन पढ़ना, एक मेडिसिन की तरह, है ना। और पढ़ना किस लिए? स्वयं को जानने के लिए। मैं वास्तव में कौन हूं? परमात्मा से मेरा संबंध क्या है? अच्छे लोगों को भी क्यों दुख मिलता है? क्यों जीवन में ये जीवन क्यों मिला? ये सारी तमाम बातें जिज्ञासा करनी चाहिए स्वाध्याय के माध्यम से, यानी शास्त्रों को पढ़ना चाहिए स्वयं को जानने के लिए। स्वयं की पहचान होती है, परमात्मा से अपना संबंध पता चल जाता है, या परमात्मा के संबंध में पता चलता है तो अपनी भी पहचान हो जाती है। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। जब तप भरा जीवन, ऑस्टेरिटी वाला डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, शुद्धिकरण के लिए मन, शरीर और आत्मा जब शुद्ध होने लगती है, तो तप का रिजल्ट है। उसके बाद स्वाध्याय भी हो गया कि हम अपने इंटेलेक्ट को ट्रेन कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मैं केवल हरमंस का बना शरीर नहीं हूं। तो तप से, स्वाध्याय से धीरे धीरे प्रगति करते हुए घटना घटती ईश्वर प्रणिधान का, ईश्वर के शरणागत होने का, ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से आस्तिक होने का और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, अपने प्रेम संबंध को और उनसे असली संबंध को जान लेने का। तो ये तीन इसके जो है उपाय है बंदर के चने, यानी संसार के दुखों से मुक्ति के लिए, जिससे जो 5 भव रोग हैं, कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 भव रोग हैं। जो बीमारी है उसका 3 गोली है ना, जो सूट कर देता है पांचों को। वो है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, है ना। तो तब वास्तव में जो है हम तब भी करते हैं, माने डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों को पढ़ना, स्वयं को जानने के लिए साधना इत्यादि करना, और ईश्वर प्रणिधान तो पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव होता है। नहीं तो खाओ पियो मौज करो का जीवन लोग जीते हैं, बाद में बीमार पड़ते हैं, है ना। कोई डिसिप्लिन नहीं होगी, खाने पीने में डिसिप्लिन नहीं होता तो शरीर बीमार पड़ता है। मन के प्रति डिसिप्लिन नहीं रहता है, कुछ भी डाउनलोड करते रहते तो वायरस घुसेगा ना। अगर मोबाइल में या लैपटॉप में एंटीवायरस ना लगा हो तो बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है, हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है, हीट हो जाता है। यही सारी चीजें तो हो रही है। हमारा बॉडी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो नेचुरली भगवान ने हमें गिफ्ट किया था, उसको हमने अगर ठीक से एंटीवायरस लगा के नहीं रखा, और एंटीवायरस क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो सारा गड़बड़ होगा ही होगा। तो शरीर भी बीमार, मन भी बीमार, रिश्ते भी बीमार, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। और हम ठीक भी होना चाहते हैं, उपाय कुछ नहीं करना चाहते। ऐसे चाहते हैं किसी बाबा के पास जाए और वो कहे कल्याण हो जाएगा बच्चा, है ना, इतने चढ़ावा चढ़ा दो। तो हमें लगता है बस ऐसा कोई मिल जाए, बस ऐसे बाबा बड़े अच्छे होते हैं। बहुत सारे आश्रमों में मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाता रहा हूं, जहां पर ना स्वाध्याय की कोई चर्चा, ना सत्संग की कोई चर्चा। सत्संग में केवल ढोलक और वो पता नहीं क्या क्या मंजीरा बजाते रहते हैं, हो गया उनका सत्संग। बुरा नहीं है, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा हो, क्या कहते हैं वाहिगुरु का पाठ चल रहा हो, क्या कहते हैं कि कीर्तन चल रहा हो, ठीक है। लेकिन पूरे जीवन अगर केवल कीर्तन ही चल रहा हो और भगवान के संदेशों का कोई श्रवण ना चल रहा हो, कोई प्रगति नहीं होती। थोड़े दिन वही बात है, जब तक मंदिर में रहेंगे, गुरुद्वारे में रहेंगे, अच्छा लगेगा। अब कई लोग ऐसे गुरुजी करके हैं, गुरुजी के पास जाते ही क्यों है कि मुकदमा ठीक हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए। अरे जो भवरोग में बार बार तुम इस संसार में नहीं आओगे तो ये सारी बीमारियां ही खत्म हो जाएगी ना। उसको बचाने के लिए कोई नहीं, बस डूबते हुए व्यक्ति का कपड़ा बचाया जा रहा है। कह रहे अरे बहुत कम कीमती कपड़ा था इसका, कपड़े को बचा दो। मतलब केवल शारीरिक शरीर से जुड़ी हुई चीजों को सुख देने के लिए जो व्यक्ति सहयोग करता हो, हमें लगता है यही तो गुरु है। अरे जो संसार में जन्मों जन्मों से जो ये दुख तुम पा रहे हो, उस आत्मा को बचाना है जो आत्मा डूब रही है
है ना। सो आत्मा को बचाने की वास्तव में यात्रा है स्वाध्याय, सत्संग और साधना, है ना। शरीर को तो नाना प्रकार से पशु पक्षी भी अपने तरह से, उनको भी पता है कब सोना है, कितना खाना है, कब उड़ना है ना, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, पशु को भी पता है ना। सो आहार निद्रा भय मैथुनम में हम पूरे जीवन लगे रहते हैं, तो मनुष्य होकर भी पशु से ज्यादा कुछ कर नहीं पाते संसार में, और इसलिए बार बार बंधते रहते हैं, फंसते रहते हैं, इसलिए इसको बद्ध जीवन कहा गया है ना। सो हमें क्या करना है, आज भगवान का संदेश था 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। आज पूरा जो लेक्चर था, जो पूरा चैप्टर था, उसी पे है। क्या है, हमें बुद्धिमान बनना है। वास्तव में मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। हमें कारण पता चल गया 5 क्या क्या कारण है ना, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है ना। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि है तथा अंत है ना। अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। जो स्मार्ट है, चतुर व्यक्ति मतलब जो रियली स्मार्ट है, जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, वही चतुर है वास्तव में। वो ऐसी चीजों में ज्यादा आसक्त नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा सब कुछ छोड़कर आपको हिमालय पे चले नहीं जाना है। जो भी है संसार में हमारे कर्मों से मिला है, उसको उसके प्रति धन्यवाद का भाव कि हे प्रभु, जितना भी आपने दिया बहुत दिया है, लेकिन अब मुझे पूरे जीवन भर केवल इसी को भोगने का लक्ष्य नहीं बनाना है। हमें आपको पाना है, आपका प्रेम पाना है, और उसका रास्ता हमें पता चल रहा है कि मुझे आपके विषय में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक सुनना चाहिए, साधना करनी चाहिए, है ना, और आपका नाम और जप ध्यान इत्यादि में लगना चाहिए, और फिर मुझे इन्हीं चीजों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे मैं भटका हुआ था, है ना, तो मुझे किसी ने राह बताया, मैं भी और भी कुछ भटके हुए लोगों की जिम्मेदारी लूं, और इसी से आप इंप्रेस होते हैं, ये मुझे पता चल गया। ये जिस दिन जितनी जल्दी बात समझ में आ जाती, तो केवल हम सुनने तक सीमित नहीं रहते, सेवा में भी लगते हैं, क्योंकि सेवा और सुमिरन दोनों कंप्लीट करता है हमारे जीवन को। केवल कुछ लोग क्या करते हैं, सेवा 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 करते रहते, समाज सेवा, अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती। तो ऐसे सेवा करने में अभी लोगों की भी जो पर्सनल लाइफ होती है वो फ्रस्ट्रेशन में रहती है, तनाव में रहती है। और दूसरे हैं केवल भजन 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 करते रहते हैं, सेवा नहीं करते, तो ये भी सेल्फ रियलाइज नहीं बन पाते। इसलिए श्रवण और सेवा, साधना और सेवा दोनों साथ साथ चलना चाहिए। केवल सुनना नहीं है, उस पर जीना है और यथासंभव सेवा करना है। तो सेवा मैकेनिकली नहीं, जहां पर आवश्यकता हो, और ईश्वर को साक्षी बनाकर, तो पूरा जीवन वास्तव में सेवा में हो जाता है। आज से आपकी सेवा शुरू हो सकती है। आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें परमात्मा का ज्ञान लेकर आओ, परमात्मा को साक्षी बना लो, है ना। फिर आप जो भी करोगे, और विश्वास कीजिए, जब भी आप सेवा के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए बढ़ते हैं जीवन में, तो आपकी एनर्जी एक्सपैंड करती है। आपका जो सीमित जो बैटरी है ना, वो बैटरी थोड़ी सी एक्सपैंड करती है। आपको नेचर रेसिप्रोकेट करती है, एनर्जाइज करती है ना। सो आप हमेशा रिचार्ज रहते हो, चार्ज रहते हो, और आपसे दूसरों का भी भला होगा। केवल सुनकर चुपचाप खाना पीना सोने में लग नहीं जाना है। सुनना, गुनना, साधना करना और सेवा में भी लगना। सो ये 4 चीजें कंप्लीट करती है स्वाध्याय, सत्संग। स्वाध्याय और सत्संग से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, साधना करनी चाहिए, है ना, अपनी साधना मजबूत होनी चाहिए। और इससे क्या होता है, ये तीनों चीज, स्वाध्याय हो गया, साधना हो गया, सत्संग हो गया, तो जो भी हम जीवन में एक एक सांस, एक एक दिन, जितने हमारे पास जीवन है अंतिम सांस तक, वो सेवा में बीतता है वास्तव में, है ना। सो कोई फाइट, स्ट्रगल, ग्रजेज सब खत्म हो जाती है। शुरू में ये एक्सपेक्टेशंस, ये फाइट या स्ट्रगल, क्यों? क्योंकि हमारी अभी एनर्जी डाउन है, यानी हमारी बैटरी डाउन है। सो डेली हमें अधिक से अधिक इन चीजों को बढ़ाना होगा, जिसमें जो बैटरी चार्ज करने के लिए 4 उपाय क्या है, स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा, है ना। इससे हम एनरिच रहते हैं, रिचार्ज रहते हैं। सो फिर दीप से दीप जले, कहना नहीं पड़ता, हम करना शुरू हो जाते हैं, दूसरे के जीवन में भी उजियारा लाना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।